दिन आपने देखा कि सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये विजयोत्सव का पर्व है। पूरी दुनिया ने सेना के पराक्रम को देखा है, जिस तरह से लक्षित हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था है। तो आखिर ये सदन देश आगे जा रहा है। सदन में अगर आप चाहते हैं हम बिल्कुल समय देंगे। आज आप सब लोग अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं, हम समय देंगे। जब कह रहे हैं माननीय रक्षा, नहीं ये सदन ऐसे नहीं चलता। हम कोशिश कर रहे हैं, हम सदन चलाना चाहिए। क्यों एडजस्ट करें? हम चाहते हैं कि सदन चले। आपका 0 आवर है, मैं चाहता हूँ आपको अवसर दूँ। जितने माननीय सदस्य के 0 आवर में आए हैं, मैं उनको सबको अवसर देना चाहता हूँ, लेकिन आप सदन नहीं चलने देना चाहते। आप सदन का पहला दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है, आप इसको चलने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मैं सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ। You should have patience. Kindly listen me. I am just raising your concern. कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अब मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि सदन पटल पे जो प्रपत्र रखे जाने वाले आइटम नंबर 3 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आइटम नंबर 3। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको समय दूंगा। आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित कागजात को सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अभी मैं आपको समय दूंगा। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House pertaining to the Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned against my name at serial number 4 in today's list of the business. Thank you. आइटम नंबर 5 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Thank you, Chairperson sir. With your kind permission, on behalf of my colleague Shri Jain Chaudhary, I rise to lay on the table of the House pertaining to the Ministry of Education as mentioned against his name at serial number 5 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 6 श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 6 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, I will request to all of you to kindly take your seat. I will give you time in 0 hour. There are so many 0 hour questions. Honorable Chairperson sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Kirtivardhan Singh, I rise to lay on the table of the House pertaining to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against his name at serial number 7 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 8 श्रीमती रक्षा खड़से जी। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of paper Hindi and English version as shown against my name at serial number 8 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 9 श्री सुकान मजूमदार जी। श्री सुकान मजूमदार। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 9 in today's list of business. आइटम नंबर 10 श्री बैजयंत पांडा जी। Honorable Chairman, sir, I rise to present the Hindi and English versions of the report of the Select Committee on the Income Tax Bill 2025 as listed against my name at serial number 10 in today's order paper. आइटम नंबर 11 श्री बैजयंत पांडा जी। Chairman, sir, I rise to lay on the table a copy of the record of evidence given before the Select Committee on the Income Tax Bill 2025 as listed against my name at serial number 11 in today's order paper. आइटम नंबर 12 श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक वक्तव्य हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जब्त की गई न बिकी संपत्तियों के बारे में श्री पुरुषोत्तम रूपाला संसद सदस्य द्वारा पूछे गए आंतरिक प्रश्न संख्या 1123 के 2/12/2024 को दिए गए उत्तर में शुद्धिकरण और उत्तर के शुद्धिकरण में हुए विलम्ब के कारण बताने के बारे में। आइटम नंबर 13 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir,
With your kind permission, on behalf of my colleague, Shri Jain Chaudhary, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the third report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demand for grant 2024-2025 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and the status of implementation of the recommendations contained in the sixth report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demand for grants 2025-26 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Thank you. आइटम नंबर 14 श्री गणेश सिंह जी। श्री गणेश सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सिफारिश करता हूँ सभा द्वारा दिनांक 1/7/2024 को स्वीकृत प्रस्ताव में क्रम संख्या 7 की मत के पैरा 3 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य एकल संक्रमणी मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित करें। प्रश्न ये है कि श्री गणेश सिंह द्वारा अध्यक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को यह सभा राज्यसभा से यह सिफारिश करती है। प्रश्न ये है कि श्री गणेश सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 15 श्री गणेश सिंह जी, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा में पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्यसभा से 10 सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो और राज्यसभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि श्री गणेश सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आज अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सभी विषयों पे सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री जी। सभापति महोदय, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का टाइम भी तय किया हुआ है। 2:30 बजे सारा बीएससी का मेंबर्स का बैठक होगी और कौन कौन सा चर्चा करना है उसका भी निर्णय होगा। कल ऑल पार्टी मीटिंग में सारे पार्टी लीडर ने कहा है ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस में चर्चा कैसे करेंगे। आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके, लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खोल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। सरकार तो अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मैं सभी दल के नेताओं से अपील करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आज ये मानसून सत्र का पहला दिन है और मानसून सत्र का पहला दिन है और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक माननीय ऑनरेबल स्पीकर की अध्यक्षता में होगी। जिन विषयों पर आप सदन में चर्चा चाहते हैं, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप उस विषय को लेकर के आए और माननीय अध्यक्ष जी सभी उन विषयों को विचार करके आप सबकी राय से स्वीकृति देंगे और सरकार उन विषयों पर जवाब देने के लिए तैयार है। स्वयं अभी सदन के पहले दिन
सदन को बाधित करना उचित नहीं है। स्पीकर साहब ने क्वेश्चन आवर में कहा कि ये क्वेश्चन आवर आपका है, ये प्रश्न प्रहर आपका है, आप सवाल करते हैं, लॉटरी आती है, मुश्किल से उसका जवाब होता है। फिर जीरो आवर आपका है, ये बैलेट में आपका आया है। बेनी बेनहन का जीरो आवर है, बेनी बेनहन का जीरो आवर आप बोलना नहीं चाहते, आप बोलना चाहते हैं तो आज जीरो आवर में माननीय जो विपक्ष के सदस्य हैं उनके भी हैं। आप औजला साहब अपने साथियों को बोलने दें। जो विषय आपके दल के द्वारा उठाया जाना है वो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है। मेरी बात सुन ले, आप एक बार अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं, आप अपनी सीट पे जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी सीट पे जाएं। क्वेश्चन आवर में स्पीकर साहब ने कहा था कि हम सभी विषयों पे सरकार जवाब देना चाहती है, तो अगर हम इस सदन को चलाना चाहते हैं, कृपया आप अपना स्थान ले लें। माननीय रक्षा मंत्री जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट ओनली द सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब माननीय रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अब माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई भी विषय हो संकार उस विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार आपके द्वारा उठाए गए विषयों पर जवाब देने के लिए तैयार है। औजला जी आपके द्वारा जो भी आखिर कोई विषय आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाएंगे, मैं आपसे अपील करूंगा, लीडर ऑफ अपोजिशन से अपील करूंगा, राहुल गांधी से अपील करूंगा कि आप कृपया, जब जीरो आवर है और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, जो विषय भी आप चाहते हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाएगा और आप सबकी राय से उसको विषय पे चर्चा होगी। रक्षा मंत्री जी ने अभी कहा है, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, ये सदन आपने देखा कि सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये विजयोत्सव का पर्व है, पूरी दुनिया ने सेना के पराक्रम को देखा है, जिस तरह से लक्षित हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था है, तो आखिर ये सदन देश आगे जा रहा है। सदन में अगर आप चाहते हैं हम बिल्कुल समय देंगे। आज आप सब लोग अपनी सीट पे जाएं, हम समय देंगे। जब कह रहे हैं माननीय रक्षा, नहीं ये सदन ऐसे नहीं चलता। हम कोशिश कर रहे हैं, हम सदन चलाना चाहिए, क्यों एडजस्ट करें? हम चाहते हैं कि सदन चले। आपका जीरो आवर है, मैं चाहता हूं आपको अवसर दूं। जितने माननीय सदस्य के जीरो आवर में आए हैं मैं उनको सबको अवसर देना चाहता हूं, लेकिन आप सदन नहीं चलने देना चाहते। आप सदन का पहला दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है, आप इसको चलने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मैं सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।